शांति। कहते हैं तलवार से ज्यादा ताकतवर प्रेम होता है, क्योंकि तलवार से संसार को तो जीता जा सकता है, लेकिन दिलों को केवल और केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। तलवार की ताकत से जोर जबरदस्ती से किसी को बदला जा सकता है, लेकिन प्रेम से सहज ही पत्थर को पारस बनाया जा सकता है। प्रेम से किसी भी कांटे को फूल बनाया जा सकता है। और इसी शक्ति से दादी प्रकाशमणि जी ने सभी को परिवर्तित किया। उन्होंने अपनी प्रेम की शक्ति से अनेक आत्माओं के जीवन को बदला, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। आइए उस स्थान पर चलते हैं जहां प्रेम की देवी दादी प्रकाशमणि जी ने सब पर भरपूर प्यार बरसाया। ये है दादी का कमरा, जहां दादी आजीवन रहें। यहाँ पे प्रेम और रूहानियत कण कण में छाई हुई है। यहाँ आते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। दादी सादगी की प्रतिमूर्ति थीं। दादी के कमरे को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दादी जी के कमरे में कभी भी कोई भी आकर उनसे मिल सकता था। ऐसा नहीं कि वो मुख्य प्रशासिका हैं तो बहुत ऑफिशियल रहें, नहीं। दादी जी मुखिया थीं, लेकिन मुखिया से पहले वो माँ थीं। माँ बन करके वो सभी को पालना दिया करती थीं, इसीलिए किसी को कभी भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो दौड़े चले आते थे दादी जी के इसी रूम में। कभी यदि कोई रूठ जाता था या दो लोगों के बीच अनबन भी हो जाता था तो दादी जी यहीं बैठकर उन पर इतना प्यार बरसाती थीं कि वो संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाया करते थे। वो कहते हैं ना कि प्यार पत्थर को भी पिघला देता है। तो कैसे भी कड़े संस्कार, पत्थर जैसे संस्कार वाले लोगों को भी दादी जी प्यार से परिवर्तित कर दिया करते थे। ऐसे थे प्यार और स्नेह की मूर्ति प्यारी दादी माँ। ये दादी जी का मीटिंग रूम है, जहां दादी जी ब्रह्मवत्सों से और आगंतुक अतिथियों से मिला करते थे। ये मीटिंग रूम साक्षी है कि ना जाने कितने ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जगत के सुप्रसिद्ध लोग यहाँ आए और दादी जी के प्यार का अनुभव किया। वे भी आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित हुए, दादी जी के प्यार को देखकर, दादी जी के प्यार को अनुभव करके। यही वो जगह है जहां दादी जी बैठकर सभी से मिला करती थीं, सभी पर प्यार बरसाया करती थीं और सभी को परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया करती थीं। दादी जी की प्रेरणा प्राप्त करके लाखों लोगों ने यहाँ से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, सुंदर बनाया। प्रेम की पावन गंगा दादी जी के सानिध्य में, जिन्होंने अपने जीवन को पावन बनाया, जिन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया और अनेक आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त बन गए। ऐसे अहमदाबाद से आदरणीय चंद्रिका दीदी, चंडीगढ़ से अमीर चंद्र भाई जी, मधुबन से शीलू दीदी जी और राजू भाई जी, और यूएस से सिस्टर वॉडी अपने सुंदर अनुभव लेकर आज हमारे बीच आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने दादी जी से प्यार प्राप्त किया और अपने जीवन को परिवर्तन पथ पर आगे बढ़ाते हुए आध्यात्म के शिखर को छुआ। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। आज मेरे जीवन की
आदर्श मूर्ति दादी प्रकाशमणि जी के साथ के संस्मरणों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ। मैंने दादी जी को प्रथम बार देखा था रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए। बॉम्बे से दादी जी ग्रुप लेकर के आई थी और आबू जा रहे थे। मैं चाय नाश्ता देने के लिए गई थी तो मैंने देखा दादी जी कंपार्टमेंट में एक अनाज की बोरी पर बड़े स्वाभाविक रीति बैठी हुई थी। अब मैं तो कभी दादी से मिली नहीं थी, ये मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन दादी को देखते ही मेरे दिल में पहला ये भाव उठा कि ये दादी जो भी हो, लेकिन मेरे को ये दादी जैसा ही बनना है। दादी जी की आंखों में जो चमक थी, होठों पर अमिट मुस्कुराहट थी, मस्तिष्क पर जो तेज छलकता था, और वो व्यक्तित्व ने मेरे दिल दिमाग में एक ऐसी छवि प्रिंट कर दी जो मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे बनना है तो ये दादी माँ जैसा बनना है। बाद में मुझे मालूम चला कि दादी जी बम्बई के गामदेवी सेवा केंद्र को संभालते थे, वहाँ की मुख्य दादी जी थी। तो ये दादी जी के साथ का मेरा पहला अनुभव है। बाद में तो बार बार पांडव भवन जाना होता था, तो मैं जब भी मधुवन जाती थी मेरा एक ही आकर्षण रहता था कि सुबह को बहुत जल्दी तैयार हो जाना और दादी जी के कमरे में गुड मॉर्निंग करने जाना। तो मैं दादी जी के कमरे में चली जाती थी, दादी बैठी हुई होती थी, मेरे को बहुत प्यार से बुलाती थी, आओ चंद्रिका, बाजू में बिठाती थी, अपने प्लेट में से 2 घूंट चाय भी पिला देती थी। इतना अपनापन, इतना प्यार और इतना पालना मिली, कैसे भूल सकती है वो दादी हमारे दिल से। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे और वेदांती बहन को दादी जी के साथ उस समय भारत भर में जितने भी सेवा केंद्र थे, तो दादी जी जाने वाली थी टूर पर, तो साकार बाबा ने हम दोनों को बोला कि तुम जाओगे कुमार का बच्ची के साथ, दादी टूर पर जा रही हैं। हमने कहा हाँ, हम जरूर जाएंगे। तो दादी जी के साथ आगरा, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, उदयपुर, कलकत्ता, मद्रास, बहुत सारे, और आखिरी दिल्ली, सब स्थानों की सैर करके बम्बई पहुंचे। दादी जी जहाँ भी हम जाते थे तो पहले हमारे अनुभव के क्लास रखवाती थी, फिर खुद क्लास कराते थे। और दादी अपने साथ ही भोजन पर भी हमें बिठाती थी, हमारा बहुत ध्यान रखती थी। जब यात्रा पूरी करके बम्बई से हमें वापस अहमदाबाद लौटना था, तो रात्रि की मुलाकात में मैंने दादी से पूछा कि दादी मेरा एक प्रश्न है, आप दादी कैसे बनी? तो दादी ने कहा चंद्रिका तुम क्या पूछती हो,
मैंने कहा जी दादी मैं ठीक सवाल पूछती हूँ, आप दादी कैसे बनी? तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोला अच्छा तुम पूछती हो तो दादी तेरे को बताती है। बाबा जब कोई भी प्रोजेक्ट सेवा का बनाता तो सबको बिठाता था और सबको सेवा का पूरा क्या कार्य करना है बताता था, और फिर बताने के बाद बाबा पूछते थे कि ये काम कौन करेगा। तो बाबा सबसे पूछते थे नहीं, मैं सबसे पहले अंगुली उठा देती थी और मैं कहती थी मैं करूंगी। मैं ये इंतजार नहीं करती थी कि और कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे दिल में हमेशा बाबा का आज्ञाकारी बन करके रहने का लक्ष्य रहा, जिसने मुझे आगे बढ़ाया। उसी दिन से मेरे जीवन में भी ये मैंने अच्छी तरह धारण कर लिया कि चाहे बाबा, चाहे दादियाँ, चाहे बड़े अगर हमें आज्ञा करते हैं तो हमें आज्ञा पालन में नंबर 1 रहना है। तो दादी जी से हमें ये समीप का अनुभव रहा। फिर एक जीवन का अस्मरणीय बहुत लंबा अनुभव है, वो ये है दादी को हमेशा नवीनता प्रिय थी। मैं अहमदाबाद में आई, बाद में पहला प्रोजेक्ट मैंने एक राजयोग शिविर का प्रारंभ किया 21 मई 1973 को, और फिर वो 3 दिन की राजयोग शिविर का समाचार मैंने दादी जी को लिख करके भेजा। दादी जी के पास पत्र पहुंचते ही दादी ने मेरे को फोन करके बुलाया और कहा कि चंद्रिका तुमने जो राजयोग शिविर का प्रयोग किया है तो ये हमारी दादियाँ और ये सभी बड़ी दीदियाँ हैं, उन्हों को तुम ये अनुभव कराओ। तो मुझे संकोच तो बहुत हुआ, लेकिन दादी ने कहा ये मनोहर दादी तुम्हारे बाजू में बैठेगी और तुम्हें ये जरूर कराना है। दादी भी बीच बीच में आके बैठ जाती थी। फिर 3 दिन के अनुभव के बाद दादी ने मुझे कहा कि चंद्रिका अभी यहाँ बैठो तुम और ये सारे लेक्चर्स की बुक तैयार करके दो। वो तैयार करके दी तो फिर कहा कि अभी इसकी ट्रेनिंग की बुक करके तैयार करके दो। तो दादी ने मुझे वहां बिठा दिया और मैंने वहां बैठ करके सब कुछ लिख करके दिया। दादी ने उसी घड़ी उसकी लिथो कॉपी निकलवाई और जो बहनें उस समय मीटिंग के अर्थ आए हुए थे उन सभी को तो उसी समय कॉपी दे दिया। बाद में पूरे भारत के सभी केंद्रों पर दादी ने वो राजयोग शिविर की पुस्तिका भेजी और सभी को प्रेरित किया। इतने तक नहीं, फिर दादी ने अपने पांडव भवन में एक राजयोग भवन खास बनवाया और वहां पर वीआईपीस के लिए राजयोग शिविरों का आयोजन प्रारंभ किया। तो दादी का कितना फोकस था। बाकी हम तो संस्था भी एक बहुत नई टीचर थी, लेकिन दादी सेवा के प्रति बहुत प्रोत्साहित करती थी। उसके बाद तो हर मेले के अंतर्गत दादी राजयोग शिविर का टेंट लगवाती थी और अभी तो हम देखते हैं कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में राजयोग शिविर के द्वारा आत्माएं अपना तीसरा नेत्र खोलकर भाग्य जगा रहे हैं। तो ऐसी मेरी मीठी दादी जी थी जिनका मैं जितना ही वर्णन करूं कम है। दादी से एक बात मैंने ये सीखी कि वो हर एक प्रोग्राम बनाती थी तो प्रोग्राम की शुरू की डेट, प्रोजेक्ट की बिगिनिंग की डेट और फाइनल की डेट वो फिक्स कर देती थी। चाहे फिर वो मास का प्रोग्राम हो, 6 मास का प्रोग्राम हो, 3 साल का प्रोग्राम हो, भवन बनाने का प्रोग्राम हो या मेला करने का प्रोग्राम हो। दादी जी के साथ रह करके मैंने इन सब विशेषताओं को अपने आप में भरी है। मुझे ये कभी नहीं लगता है कि दादी मेरे से दूर हैं
दादी सदा मेरे साथ हैं। जैसे मैं बाबा को अपने साथ महसूस करती, ऐसे ही मेरी मीठी दादी जी को सदा अपने साथ महसूस करती हूँ। ओम शांति। अज्ञान माना कोई ना कोई प्रकार का मोह है, ममता है, इच्छा है, अभिमान है, कोई ईर्ष्या है, कोई राग है, कोई द्वेष है, कोई से नफरत है, कोई से कुछ वैर है, कोई भाव है। ये सब है गम के कारण। और इन सभी से ऊपर चले जाओ तो कोई गम नहीं। सागर का काम है लहरें आना, और उन लहरों को देख आप सागर पर जाते हो तो कितना मजा आता, क्या उछले आती। आपका ऑर्डर चलेगा क्या? है सागर तू उछल बंद करो, लहर बंद करो, चलेगा क्या? नहीं, वो आती है खुशी मजे देखने लिए। इसलिए अपनी जीवन को अगर सचमुच निरंतर सदा अपने को खुशी में रहना चाहते हो तो ये योगी जीवन, प्यारी जीवन, सुखदाई जीवन, खुशी की जीवन, आनंद की जीवन, मजे की जीवन, ये है योगी जीवन। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी ने जब साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय की स्थितियां क्या थी आप सब समझ सकते हैं कि जो हमारे आधार स्तंभ साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, जबरदस्त हलचल का समय था। हमारे यज्ञ में बहुत बड़ी हलचल थी, क्या होगा, कैसे होगा। संकल्प भी नहीं था किसी को कि बाबा ऐसे अव्यक्त हो जाएंगे। तो ऐसे मौके पर दादी प्रकाशमणि जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिव बाबा ने उन्हें इस सारे यज्ञ के निमित्त बनाया, मुख्य प्रशासिका जिसे हम कहते हैं। तब दादी जी के संबंध में समीप हम आए बहुत, जब दादी जी को निमित्त बनाया गया। तो मैं बहुत नजदीक से दादी जी के साथ मैंने यात्राएं भी की हैं, सेवा के संबंध में कई जगह पर, हिमाचल में और जगह पर, पंजाब हरियाणा में भी बहुत जगह मैं साथ में रहा, उनके बहुत नजदीक से देखा उनको। तो मैंने देखा जो सबसे पहली विशेषता मेरे ध्यान में आती है कि दादी जी बहुत बहुत निर्माण चित्त थी, बहुत निर्माण चित्त। जरा भी ईगो का तो अंश मात्र भी नहीं। निर्माण और निर्मल चित्त, अंध कुछ नहीं। बस कोई बात हो जाए जरा भी, बस जिसे पानी पर लकीर कहते हैं, बस कुछ नहीं, जरा भी था ही, सदा ही उनका चित्त जो था निर्मल था, सदा ही। किसी की कोई कमी कमजोरी कभी उनके ध्यान पर नहीं आती थी, जरा भी नहीं रहती थी। और इतना बुद्धि की उनकी विशेषता थी, बहुत सी चीजें, अब समय का कम है, मुझे कहा गया है तो मेरे ध्यान पर कई चीजें आती हैं। एक चीज जो बहुत 1987 की 1987 की बात है, हमारे इस यज्ञ के इतिहास में पहली बार बड़े बड़े महात्माओं को, महामंडलेश्वरों को हमने हमारे एक सम्मेलन के निमित्त उनको ओम शांति भवन, पांडव भवन में बुलाया था। सुखधाम में उनका रहने का प्रबंध किया गया था। वो लोग पहुंच गए थे हरिद्वार में, हम उनको साथ लेकर के आए थे, कुछ महात्माओं को।
तो मुझे याद है कि रात के लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम था। दादी जी ने मुझे बुलाया अपने कमरे में और कहा कि भाई सब ठीक है। मैंने कहा जी हाँ दादी जी सब बहुत अच्छा है, सबको अच्छा स्थान मिल गया है, आराम से ठहर गए हैं। तो दादी जी कहती मेरा विचार है कि मैं खुद जा कर के उन महात्माओं से उनका हाल चाल पूछूं, उनका स्वागत उनके कमरे में जाके करूं। मैंने कहा दादी ये तो संत लोग हैं, इनका तो रखा रहन सहन जरा वस्त्र वेशभूषा अपने ढंग से होती है और अभी तो वो आराम करने लगे होंगे। नहीं नहीं आप जाओ और सबको सूचना दो कि मैं आ रही हूँ दादी से। आप देखिए रात के 10 बजे दादी जी एक एक महात्मा के कमरे में गई ये पूछने के लिए कि आप आराम से हैं, कोई आपको कोई और चीज चाहिए, आवश्यकता आपकी वो बताए। महात्मा लोग दंग रह गए। हम आपको बताएं कि हमारी चीफ दादी प्रकाश मणि और वो स्वयं रात को 10 बजे उनका हाल चाल पूछने के लिए आई है। ये है निर्माणता की बात। दूसरी बात, जब मैं चंडीगढ़ में बैठता हूँ, अपना सेवा स्थान है वहाँ पर सारे जोन का बहुत बड़ा सेवा स्थान बनाया हुआ है। उसकी भी एक स्मृति मुझे आती है। वो ये आती है कि 1985 की बात है। मैं समझता हूँ कि दादी जी जब हिमाचल गई थी और हम उनके साथ थे, तो वापस में जब हम आए तो मौसम ऐसा हो गया, बरसात आने लगी। हमारे पास जो हाल था वो छोटा हाल था। पंजाब के स्पीकर विधानसभा के आए हुए थे। तब उसी समय पर मैंने आकर के 5-4 दिन के बाद अपनी पोस्ट देखी तो उसमें एक लेटर था गवर्नमेंट की तरफ से। हमने 7 वाली जगह रिजर्व करा ली थी बिना पैसे के, वो हो गई थी। काफी बड़ी जगह थी, 5 कनाल के लगभग। तो उसने गवर्नमेंट ने लिखा था अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी एक किस्त जमा कराओ। और किस्त भी उन दोनों में कितनी थी, 4 इंस्टॉलमेंट्स में जगह लेनी थी, 80,000। मगर हमारे पास उसमें प्रबंध नहीं था। ये सच्चाई है। दादी जी को मैंने पत्र पढ़ करके सुनाया। दादी जी की विशालता आप देखिए। कहती अच्छा मीरचंद भाई 1 सप्ताह के लिए उन्हें रोक दो, मैं अभी जाऊंगी, रमेश भाई बॉम्बे वाले मिलेंगे, हम आपस में राय करके आपको उत्तर देंगे। दूसरे दिन ही हम देखे कि रमेश भाई का टेलीफोन आ गया। दादी जी उनसे मिली वहां पर और रमेश भाई ने कहा नहीं मैं टेलीग्राफिकली आपको अमाउंट भेज रहा हूं, आप अभी पत्र भी ना दो, डिपॉजिट करवा दो। देखिए वो सीन मुझे याद आता है। और आज आप देखिए ये दादी जी की विशेषता कि हमारे जो 5 कनाल जो 7 वाला इतना बड़ा कैंपस बन चुका है, वहाँ पर हाल है, रहने की व्यवस्था है। नहीं तो हमारा पहले वाला कैंपस जो है वो तो 3 कनाल के में बना हुआ है, साथ साथ इकट्ठे एडजॉइनिंग है। तो ये दादी जी की विशेषता कि कितना विशाल उनका थॉट सिस्टम था कि आगे चल करके ये बहुत सेवा होगी यहाँ पर, इसकी ज़रूरत है। एक और बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। ये 1982 की बात है। 1982 में मैं मधुबन में था, किसी प्रोग्राम के निमित्त गया था। दादी जी ने मुझे बुलाया, मीरचंद भाई सुना है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जिनकी 25 साल की गवर्नमेंट जॉब हो गई है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, नहीं तो पहले 30 साल का गवर्नमेंट की कंडीशन थी। मैंने कहा दादी जी पत्र आया है। दादी जी ने कहा आप जाते ही यहाँ से अपनी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, 25 साल तो आपकी जॉब हो चुकी है। मैंने कहा हाँ जी थोड़ा समय पहले ही हुआ है, जाते ही आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा दादी जी मैं तो सेंटर पर ही रहता हूँ और बाबा के यज्ञ में ही हूँ और जो कुछ भी पे वगैरह मिलती है वो भी तो हमारा बाबा के कार्य में ही लगता है, तो मैं क्या करूँगा सारा दिन। ऐसे मैंने दादी जी को पूछा तो दादी जी ने कहा नहीं, धन से ज्यादा समय की जरूरत है। आप बाद में मुझे बताना कि आपका समय कितना सफल अच्छी तरह से होने लगा है।
हमने उनके कहने पर अप्लाई कर दिया और 30 नवंबर 82 को मैं रिटायरमेंट ले ली मैंने 43 इयर्स की एज में गस्टेड पोस्ट पर। मगर उसके बाद जो मेरा जो सेवा का पाठ शुरू हुआ, आप देखिए, जो लौकिक कहने में आता है, हम सुबह से लेके रात तक बिजी रहते थे और गवर्नमेंट जॉब में कितनी कारोबार रहता है, उसे मुक्त दादी ने करा दिया। और कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के निमित्त दादी जी ने बना दिया। और देखिए कि ये दादी जी की सोच थी जो हमने किया। मैं बहुत जगह पर दादी जी के साथ रहा। मुझे एक बार याद है कि हम हिमाचल में मंडी में जो टाइम दिया हुआ था उससे हम पहले एडवांस आ रहे थे कुल्लू से। तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी अभी हम एडवांस हैं आधा घंटा, वो लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे, क्यों ना हम रास्ते में किसी जगह पर रुक जाते हैं और टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो दादी जी ने कहा, मीरचंद भाई हम पहले पहुंचेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि दादी जी हमारे पास समय से पहले आई थी। और हम गए तो वो अभी स्वागत की तैयारी ही कर रहे थे। मगर दादी जी को इन बातों का कोई संकल्प नहीं था कि कोई कैसे उनका स्वागत करे या क्या करे, नो। मगर दादी जी का ये था कि समय सफल होना चाहिए, हम रास्ते में क्यों खड़े रहें, हम बाबा के बच्चों के साथ जाकर के बैठेंगे, मिलन मनाएंगे। दादी जी ने एक बार हमारी मीटिंग में कहा था, मुझे वो शब्द याद आते हैं कि दादी जी ने कहा था कि देखो भाई, सब बड़े भाई बहने बैठे हुए थे, तो दादी जी ने कहा कि सब लोग मुझे दादी दादी, सवेरे शाम मुझे कानों में दादी दादी। मैं सोचती हूँ कहीं मैं अपने आप को दादी ना समझने लग जाऊं। देखो क्या चीज है ये, क्या चीज है। दादी का क्या भाव था कि ये भी अंदर में मैं दादी हूँ, ये भी मेरे अंदर हो, जरा भी कोई दूसरा थॉट ना क्रिएट करे। हम सब एक हैं, बाबा का कार्य मिल करके कर रहे हैं। कोई क्या ड्यूटी है, किसी की क्या ड्यूटी है, सबको समान भाव से देखना और सम्मान देना, ये दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। हर एक को उसी भाव से, ये एक बाबा का विशेष इंस्ट्रूमेंट है और इसका भी बाबा के कार्य में बहुत विशेष स्थान है। इस भावना से दादी हर एक को देखती रही और आगे बढ़ाती रही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सवेरे घर में उठ के बाबा को याद करना। सब करेंगे बाबा को याद। अब तीसरी बार, 4 वादा हुआ, अभी 5वां सुनो। 5वां है, बाबा कहते बुरे संग में कभी नहीं आना। बुरे संग में कभी नहीं आएंगे। बोलो, बुरे संग में कभी नहीं आएंगे। जिसको संग दोष कहते, संग दोष में कभी नहीं आएंगे। बुरे संग में नहीं आएंगे। अच्छा, बुरा किसको कहते समझते हो ना? अच्छा, दूसरा, कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। जोर से बोला नहीं, कभी भी। पक्का? कभी मम्मी पापा को तंग नहीं करेंगे। कभी क्लास में टीचर को तंग नहीं करेंगे। अच्छा, कभी मस्ती नहीं करेंगे। पक्का? अच्छा, कभी घर में कहाँ भी, छोटी भी, कोई भी छिपा के चीज नहीं उठाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। छोटी भी, छोटी चोरी भी कभी नहीं करेंगे। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति।
मैं प्रकाशमणि दादी जी को तो बचपन से ही जानती थी। 1960 में मैं ज्ञान में आई और दादी प्रकाशमणि जी मुंबई में रहते थे। मुंबई में मैं तो इस नशे से कहूँगी कि दादी ही हमारी टीचर थी, क्योंकि गामदेवी सेंटर पर दादी बहुत समय तक रहे और हम भी गामदेवी सेंटर जाते थे। तो स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ाई करती थी और वहाँ से सेंटर से ही फिर मैं स्कूल जाती थी या सेंटर से कॉलेज जाती थी। तो दादी जी बहुत हमें प्यार करते थे। और 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी मधुबन में आ गए। तो हमने भी ये अनुभव किया कि कैसे दादी जी जहाँ मधुबन में है, हम भी एक दिन मधुबन में ही रहूं। तो ये इच्छा तो हमारी बहुत थी। और दादी जी बॉम्बे भी आते रहते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन दीदी के संग दादी जी ने निभाया। तो जब दादी जी बॉम्बे आए थे 1970 में, मैं बॉम्बे में समर्पित होने के बाद बॉम्बे के सेवा केंद्र पर रही। तो जब दादी जी बॉम्बे आए, मैंने दादी जी को कहा, दादी जी मुझे बॉम्बे में नहीं रहना है, मुझे कहीं और भेजो, बेहद सेवा पर हमें भेजो। मुंबई की ही हूँ, यहीं जन्म लिया, यहीं पालना ली है, मुझे कहीं और जगह भेजो जहाँ मैं बेहद की सेवा कर सकूँ। तो दादी जी ने मेरे से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा, दादी जहाँ इंग्लिश की सेवा हो, क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुंबई में पढ़े थे और बाबा का भी बहुत प्यार पाया था। बाबा भी हमें यही कहते थे, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो एक बार लक्ष्य तो था कि हम विदेश भी ज़रूर जाएं, लेकिन मैंने दादी को कहा कि दादी जी मुझे वहाँ भेजो जहाँ इंग्लिश की सेवा हो। तो दादी ने मुझे 1970 में बेंगलोर भेजा। मैं बेंगलोर में 1 साल रही और 1 साल खूब सेवा की बेंगलोर में। और विशेष इंग्लिश की तो इतनी सेवा नहीं थी, क्योंकि कन्नड़ा भाषा बोलते थे सभी, तो मैं कन्नड़ा सीख गई थी। लेकिन 71 में जब मैं मधुबन में आई तो दादी जी ने कहा, अभी तुमको बेंगलोर नहीं भेजना है, तुमको हम काठमांडू भेजेंगे। तो दादी जी ने मुझे काठमांडू भेजा राजबहन के पास, क्योंकि उस समय वहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन का आयोजन होने वाला था 71 में। और वहाँ उस समय बहुत फॉरेनर्स काठमांडू में आते थे। तो एग्जीबिशन में विशेष फॉरेनर्स को भी निमंत्रण तो होता ही था, इसीलिए दादी ने मुझे काठमांडू भेजा और मैं वहाँ पर सेवा किया लगभग 1 साल। और 1 साल के बाद जब मैं वापस मधुबन आई तो दादी ने कहा, अभी काठमांडू में सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वहाँ सेंटर स्थापित हो गया है, अब आप हैदराबाद जाओ। क्योंकि हैदराबाद में कुलदीप बहन के लौकिक माता पिता वो आए थे मधुबन और एक इंग्लिश स्पीकिंग हैंड की डिमांड की, क्योंकि जहाँ हैदराबाद में सेवा केंद्र वो स्थापित कर रहे थे वो इंग्लिश लोग ज़्यादा थे, इसलिए दादी जी ने मुझे हैदराबाद भेजा। तो वहाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश की हमें सेवा मिली, लेकिन फिर भी तेलुगु भाषा ज़्यादा थी तो वो थोड़ी बहुत हमने सीख ली। फिर जब मैं मधुबन आई 74 में तो दादी जी ने कहा कि अभी आपको हैदराबाद नहीं जाना है, आप सीधा बॉम्बे जाओ और बॉम्बे में आपको पासपोर्ट बनाना है और अफ्रीका की सेवा पर आपको जाना है। तो देखो कहाँ हम पहले भारत में रहे, दादी जी का बहुत ध्यान रहता था हमारे ऊपर। और फिर दादी जी ने मुझे मुंबई भेजा जहाँ पासपोर्ट बनाया और उसी समय अफ्रीका का निमंत्रण मिला और वेदांती बहन और हम दोनों अफ्रीका गए। तो हम देखते हैं कि दादी जी का इतना प्यार था हमारे ऊपर, जो बात मत पूछो। दादी जी का बहुत विश्वास भी था, ये जहाँ जाएगी वहाँ बहुत सेवा करेगी, सेंटर को अच्छा स्थापित करेगी, क्योंकि अफ्रीका में हमने वैसे ही किया। फिर मॉरिशस में भी आए और फिर जब
76 में दादी जी ने हमें मधुबन में बुलाया, क्योंकि मधुबन में फॉरेनर्स बहुत आ रहे थे, तो फॉरेनर्स की सेवा करने अर्थ मुझे दादी जी ने मॉरिशस से बुलाया, क्योंकि अनुभव तो हो चुका था विदेश में रहने का, और कहा कि अभी मधुबन में बहुत फॉरेनर्स आएंगे, आपको यहाँ सेवा करनी है। तो 1976 से मैं मधुबन में हूँ दादी जी के कहने पर। लेकिन जैसे मैं मधुबन में रहना शुरू किया तो उसके बाद गयाना से निमंत्रण आया, क्योंकि गयाना में 76 में सेवा केंद्र खुल चुका था, तो उनको एक इंग्लिश स्पीकिंग हैंड की ज़रूरत थी। तो दादी जानकी ने लंदन से कहा कि हमको शिलू बहन दो, तो कि ताकि हम उनको गयाना भेजें। पर बड़ी दादी प्रकाश मणि ने कहा नहीं, वो तो यहीं रहेगी और यहाँ ही उनकी सेवा है। तो इस प्रकार गयाना तो हम नहीं गए, लेकिन मधुबन में रहे। तो जब हम दादी जी से मिलते थे तो दादी जी को एक दिन मैंने कहा, दादी जी मैं यहाँ मधुबन में सेवा तो करती हूँ, लेकिन मैं और क्या विशेष ध्यान दूँ, क्योंकि दीदी जी तो मुझे सुनाते थे, लेकिन दादी जी से हमने कभी नहीं पूछा था। तो दादी जी ने मुझे बहुत सुंदर बात कही। दादी ने मुझे कहा कि शिलू तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो, बहुत ज्ञान अच्छा सुनाती हो, बहुत अच्छे लेक्चर देती हो, बहुत लोग प्रभावित होते हैं, विदेशी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी एक काम तुमको और करना है। तो मैंने कहा दीदी आप बताएं। तो दादी आप बताएं। तो दादी जी की ये विशेषता थी, किसी की भी कमी कमजोरी सीधा नहीं बोलते थे, तो घुमा फुरा करके पहले तो बहुत महिमा करती थी। फिर जब वो कहते थे नहीं दादी आप बताएं, तो मैंने भी ऐसे ही कहा दादी आपने महिमा तो बहुत की, परंतु मेरी कोई कमी कमजोरी हो वो भी बताओ। तो दादी जी ने फिर कहा कि देखो तुमको ना अभी टीचर तो अच्छी हो, लेकिन अभी तुमको एक माँ की तरह पालना देनी है, क्योंकि ये डबल विदेशी आते हैं, उनको इस प्रकार की पालना चाहिए, बहुत प्यार चाहिए उनको, और जितना आप उनको उस प्रकार का प्यार देंगे, बाबा के तरफ ले जाएंगे, तो ये बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे। क्योंकि मैं विदेशियों के साथ ही रहती थी, ट्रांसलेशन करना, ज्ञान सुनाना, क्लासेस कराना, यही मेरा पार्ट था मधुबन में। तो कैसे विदेशियों की सेवा करनी है और उनको बाबा के इतना नज़दीक लाना है, ये दादी जी ने हमें सिखाया। और मधुबन में रह करके छोटी छोटी बातें से हम दादी से बहुत सीखते थे। कैसे दादी कितनी उपराम है, कितनी न्यारी भी है और कितनी प्यारी भी है। दीदी के आगे कैसे दादी इतना रिस्पेक्ट देती थी, जो बात मत पूछो, और दीदी दादी को इतना रिस्पेक्ट देती थी, जो बात मत पूछो। दादी दीदी जी को कहती थी जी दीदी, और दादी जब कुछ दीदी को कहे तो दीदी कहते थे जी दादी। तो जैसे हम तो यही देखते थे कैसे दादी और दीदी दो हंसों का जोड़ा थे, लेकिन दो शरीर होते भी जैसे एक आत्मा थी। हम कोई भी बात ऐसे नहीं कि दादी ने नहीं माना और दीदी ने मान लिया, ऐसे नहीं। अगर दादी नहीं मानती थी तो दीदी भी नहीं मानती थी, और अगर दीदी कोई बात मानती थी तो दादी कभी नहीं उसको नकारती थी, क्योंकि दीदी ने कहा है ठीक है। तो इतना एक दो के प्रति रिस्पेक्ट था, वो हमने दादी और दीदी में मधुबन में देखा। कैसे दादी जी अथक सेवाधारी थी। रात्रि 10 बजे भी हम लोग दादी के कमरे में जाते थे। उस समय दादी मुरली पढ़ती थी, और हम सबको जैसे एक छोटा सा गीता पाठशाला दादी के वहाँ कमरे में ही खुल जाता था। हम कुछ बहनें रात को दादी के पास जाते थे और दादी से कुछ मुरली सुनते थे। फिर हम दादी को कुछ सुनाते थे, और कैसे दादी सुनते सुनते बाबा की याद में, बाबा की गोद में विश्राम हो जाती थी। तो हम देखते थे दादी को नींद भी इतनी अच्छी आती, इतनी सहज आ जाती है, इतनी निश्चिंत है दादी। तो ये दादी जी की निश्चिंतता भी देखते थे, और दादी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ज़बरदस्त था।
कैसे एक एक पर ध्यान देना, जितना दीदी देती थी उतना ही दादी जी भी एक एक पर ध्यान देती थी। दादी जी तो वैसे भी पूरा ध्यान देती थी, किचन में क्या खाना बनाना है वो भी दादी देखती थी। बड़ी दीदी तो जो पार्टियां आती थी उनका ध्यान रखती थी, सौगात देना, गोसून कमसून की टोली देना, लेकिन जो और बातें थी उस पर दादी जी ध्यान देते थे, पूरा सभी भाइयों पर ध्यान देते थे। वस्त्रों की बात, देने की बात थी तो वो दीदी देखती थी। तो जो घरेलू काम था अंदर का वो सब दीदी देखती थी, और जो बाहर का कारोबार था वो सब दादी देखती थी। तो कितना सुंदर दादी और दीदी का यह एक अनुभव हमने कितना समय किया। 1976 से लेकर 1983 तक, क्योंकि 1983 में दीदी जी लास्ट मधुबन से छुट्टी लेकर के बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे में कैसे ऑपरेशन के दौरान कैसे उनका ये सब दीदी अव्यक्त हुए, ये तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन हमने देखा अंत के दिन, जिस दिन दीदी यहाँ से जा रहे थे, विदाई ले रहे थे, इतना सहज रूप से सबको इतनी दृष्टि दी, इतनी पावरफुल दृष्टि दी, जो बात मत पूछो। कभी ये संकल्प भी आया कि दीदी अब जा रहे हैं, पता नहीं क्योंकि छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे, तो सोचा कि चलो जल्दी आ जाएगी वापस, लेकिन वापस नहीं आएगी ये तो सोचा नहीं था। पर ये भी एक ड्रामा था कि कैसे दीदी से हमने यहाँ जैसे दीदी को विदाई दी और दीदी गए, फिर तो वही अंतिम विदाई थी। तो हम देखते हैं बहुत भाग्यशाली है कि इन रत्नों की हमने पालना ली है। तो हम तो यही सोचते हैं कि जो पालना हमने दादी जी से ली, दीदी जी से ली, वो हम कैसे रिटर्न करें। बस इसी प्रकार से हम रिटर्न कर सकते हैं। जो उन्होंने श्रीमत दी, जो वो करते थे, हम उसी तरह उनका अनुसरण करके यज्ञ रक्षक बन करके, यज्ञ सेवक बन करके यज्ञ की सेवा करें। हम यही चाहेंगे और यही हम कर भी रहे हैं मधुबन में रहकर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जिसको कहा जाता है क्रोध मनुष्य का महावैरी शत्रु है, तो ऐसे महावैरी शत्रु, क्रोध, गुस्सा, उन सब को दान करके शांति की शक्ति खुद में भर के जाओ, जो सबके प्रिय हो जाओ। ऐसा दान दे के जाएंगे, ऐसा दान देने वाले हाथ उठाओ, ऐसा दान देने वाले हाथ उठाओ। अरे ये तो सब बैठे हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। बहुत सबने हाथ उठाया, वेरी वेरी थैंक्स। ऐसे शांति की दुआ है, शिव बाबा से भर के जाओ। ओम शांति, ओम शांति। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये अगस्त मास हम सब की अति मीठी प्यारी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का मास। हम सभी बहुत प्यार से, स्नेह से दादी जी को याद भी करते हैं और दादी जी द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को, उनके अनुभवों को, उनके मार्गदर्शन को सामने रखते हुए अपनी ऐसी श्रेष्ठ जीवन भी बनाते हैं। हमारी दादी, जिनकी मुझे बहुत नज़दीक से पालना मिली, देखने को भी, उनके अनुभवों को भी बहुत नज़दीक से देखा, सुना, ये भी मेरा ड्रामा में बहुत श्रेष्ठ पार्ट रहा। जो 72 में जब मैं मधुबन में आया तो पहला इंटरव्यू मैंने दादी जी को ही दिया, क्योंकि
जो पांडव भवन के अंदर बाबा की कुटिया के पास झूला पड़ा हुआ है, मुझे वो दृश्य बार बार याद आता है। मैं तो बहुत छोटा था, 15 साल की उम्र थी, 9th क्लास में मैं पढ़ता था। और पहली बार जब मधुबन आया तो 1-1.5 महीना छुट्टियां थी स्कूल की, मैंने यहाँ खूब सेवाएं की। तो दीदी दादी की नज़र पड़ी और उन्होंने मेरे से पूछना शुरू किया कि आपकी उम्र कितनी है, आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपके परिवार में कौन कौन ज्ञान में चलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इंटरव्यू के रूप में मेरे से लिए। और एक ही झूले में बैठ कर के वो दृश्य मुझे याद आता है कि एक तरफ झूले पर दादी थी, एक तरफ मैं था। और मुझसे बहुत प्यार से बातें करके फिर दादी कहती है, भाई अभी तो बहुत छोटा है। मैंने समझा उम्र बड़ी है और तुम्हारे घर में तो तुम लौकिक में 3 के बीच में अकेला है, कैसे ज्ञान में, कैसे मधुबन में समर्पित होगा। देखना अगर तुम्हारी दिल हो तो और 1-2 साल पढ़ करके फिर पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना। तो वो दिन याद आते हैं कि दादी जी ने कहा और मैं गया, 1 साल मुश्किल से पढ़ाई की। और जब आया तो पहले ही गेट पर दादी ही मिल गई। अंदर भी नहीं घुसा था, सामान सहित गेट में घुसा और दादी सामने चक्कर लगा रही थी। मेरे को कहती है, तुम आ गया क्या, तुमको छुट्टी मिल गई, दिखाओ चिट्ठी कहाँ है। और जब मैंने चिट्ठी दिखाई तो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने क्या लिखा था, उनको बहुत निश्चय था बाबा में, समय में। उन्होंने एक शब्द लिखा था जो जरूर आप सब ध्यान दें। उन्होंने लिखा था कि जब संगम युग पर इस कलयुग को परिवर्तन करने के लिए, स्वर्ग की नई दुनिया बनाने के लिए भगवान इस धरा पर आए और उसमें हमारे बच्चों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिले, इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या होगा। मुझे बहुत खुशी है, आप जरूर इनको अपने साथ सेवा में लगाओ और अगर दादी संभव हो तो मुझे भी चांस दे देना। ऐसे शब्द दादी ने जब पढ़े, कहती अच्छा तेरे पिताजी को इतना निश्चय है, हाँ जाओ सेवा करो, रखो। और मैं सेवा में लग गया। उसके बाद पिताजी चाचा जी सब समर्पित हो गए, लेकिन दादी जी की बहुत पालना प्यार, क्योंकि जब मैं मुरली टाइप करना शुरू किया, मुरली की सेवाएं जब हमें मिली तो दादी तो मुरली सुनाने में नंबर 1 थी। दादी जब मुरली सुनाती थी ना तो कहते थे दादी ज्ञान डांस करती है। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी को ही ये सेवा मिली। और सचमुच दादी जिस तरह से मुरली का मनन करती थी, अध्ययन करती थी, क्लास में आके जब सुनाती थी तो ऐसा सब के अंदर उमंग भर देती थी, उत्साह आ जाता था। और अगर कोई भी बात नए ढंग से प्रस्तुत किया तो दादी तुरंत क्लास के बाद मुझे अपने पास बुलाती थी और बुला के कहती थी, देखो ये बात हाईलाइट करो, इसमें प्रश्न में डालो, सार में डालो, धारणा के लिए। ये सारी पॉइंट्स दादी हमें गाइड करती रही। समय पर समय मुरली की सेवा में और नवीनता आए और सबके अंदर उमंग उत्साह भरे। ऐसे जब भी दादी बुलाती थी तो कुछ न कुछ मुरली के विषय में ज़रूर सुनाती थी। साथ साथ वैसे तो दादी थी, लेकिन एक माँ के रूप में एक बहुत स्नेह की पालना देने में नंबर 1 थी। मैंने देखा दादी जी को बाबा से इतना प्यार, सेवाओं से इतना प्यार, यज्ञ से इतना प्यार, जो दादी को मैंने 3 स्वरूपों में अनुभव किया। जो देवियों की पूजा होती है ना, मैं 3 स्वरूप दादी के प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। क्योंकि जब मैंने पत्र व्यवहार की और उत्तर देने की सेवा शुरू की थी, जब दादी ने मुझे अपना इस सेवा में सहयोगी बनाया, तो मैं दादी जी के साथ जब बैठता था तो दादी एकदम ऐसे लगता था जैसे सरस्वती माँ है, विद्या की देवी है। और इतनी तेज मेमोरी थी, मेरे से 10-12 पत्र सुन लेती थी एक साथ। सुनाओ क्या लिखा है लोगों ने, क्या बहनों ने लिखा है। और मैं सार में सुनाता था, दादी इस बहन ने ये लिखा है, इस सेंटर का ये समाचार है। सब ऐसे आंख बंद करके सुनती रहती थी। और सुनने के बाद साथ में ही बैठे होते थे, बस लिखाना शुरू कर देती थी, एक एक के नाम सहित। वहाँ की पूरी जैसे बायोग्राफी सेंटर्स की उनको याद हो, सब कुछ उत्तर दे देती थी। शार्ट में लिखाती थी, फिर कहती एक आधी बाबा की कोई पॉइंट तुम इसके साथ ऐड करके पत्र का उत्तर दे दो। तो सरस्वती माँ की तरह एकदम विद्या की देवी, इतनी
इतनी उनकी शार्प बुद्धि, एक एक को सामने रख करके उनको जैसे देखते हुए उनके नाम को, उनके कर्तव्यों को, उनकी विशेषताओं को वर्णन करते उनके बारे में पत्र लिखाना, उत्तर देना। ये पहले पहले हमने उनका सरस्वती का रूप देखा। दूसरा रूप देखता था कि अगर कोई कमी, कमजोरी, कोई गलती करके दादी के सामने आता था तो उनका रूप भी दुर्गा रूप था। दुर्गा की तरह, काली की तरह दुर्गुणों को हरने वाली दादी माँ थी। ऐसे लगता था कि दादी का वो रूप ऐसा था जो लोग कोई भी कमी कमजोरी को फट से महसूस करें और संकल्प करें, दादी मैं इसको आपके आगे अर्पित करता हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। कोई भी गलती करके आता था, दादी बोलती कम थी लेकिन ऐसी दृष्टि देती थी, ऐसी सकाश देती थी, ऐसा रूप उनका होता था जैसे दुर्गा है, दुर्गुणों को खत्म करने वाली दुर्गा है। तो ये दूसरा रूप मैंने दादी के साथ कई बार अनुभव किया। कोई भी उनके सामने आता था उसको अपनी गलतियां, अपनी कमियां महसूस करा देती थी और परिवर्तन करने की शक्ति दे देती थी। तीसरी विशेषता धन लक्ष्मी के रूप में मैंने देखी। जैसे इतना सारा कारोबार, बाबा ने कहा बच्चे किसी से मांगना नहीं, और उनकी हिम्मत के साथ बाबा से इतना कनेक्शन, लेना केवल एक बाबा से, किसी देदारी से नहीं, कोई से भी कुछ मांगना नहीं है। मुझे एक दृश्य याद आता है, शार्ट में सुनाना है इसलिए बताता हूँ। एक दिन ये मनमोहिनी वन बन रहा था और कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं अचानक दादी के पास गया, तो बैठी थी ऐसे अकेले में, कहती है राजू आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है। दादी खुजली होती है तो क्या होता है? तो मैंने ऐसे हाथ लिया दादी का, ऐसे ऐसे मैंने भी दादी के हाथ को पकड़ा, ऐसे ऐसे सहलाने लगा। मैंने दादी दूसरे में नहीं होता है? बोली नहीं, एक में ही होता है, इसमें जब होता है ना तो पैसा आता है। और सचमुच दादी की वो संकल्प शक्ति थी। उस समय कुछ यज्ञ में पैसे की ज़रूरत थी और दादी ने ये मुझे कहा, और केवल 5-7 मिनट में मैं बात किया, वहाँ से उठा और बाहर आकर के मैं केवल वहाँ से शांतिवन में जो दादी का कॉटेज है वहाँ से निकला और बरगद के झाड़ तक ही पहुँचा था। बाहर पता नहीं कौन भाई आया और दादी के हाथ में इतनी बड़ी गड्डी पैसों की रख दी। अब दादी को याद आया कि अरे राजू को मैंने बोला था ना खुजली हो रही है, बुलाओ उसको। और उस भाई को जिसने दिया था उसको कहा तुम जाओ बाबा के कमरे में बैठ जाओ। उसको बाबा के कमरे में छिपा दिया, बिठा दिया और मुझे बुलाया। जब मैं वापस गया तो कहते देख अभी बोला था ना हाथों में खुजली होती है और पैसा आएगा, तो ये आ गया, अभी ले जाओ भंडारी में जमा करो और देखो जितना ज़रूरत थी ना उतना ही आया है। मैंने सवेरे सवेरे आज बाबा को कहा था, बाबा आज भंडारी में कुछ नहीं है और मनमोहिनी वन में इतना बड़ा मकान बन रहा है, मुझे इतना चाहिए। बाबा को कहा था, इंसान को नहीं कहा था। और जिस भाई ने लाया ना उसको मैंने बाबा के कमरे में बिठाया है, देख ले। मैं देखा सचमुच वो भाई बैठा था। फिर बाद में मैंने उससे बात की, हमने कहा तुम्हें पैसा कैसे लाए, कैसे दादी ने कहा था तुमको? कहता नहीं, सवेरे सवेरे मेरा मकान था, ज़मीन थी, मैंने बेची थी, पैसा आया था। हमने कहा बाबा के यज्ञ में मैं सफल कर दूं। तो दादी का संकल्प इतना शक्तिशाली था, वो जैसे जो संकल्प करती थी हो जाता था। बाबा तो था ही उनके साथ, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया था। दीदी दादी की जोड़ी की कहानी तो बहुत सुनी है आप सब ने। कितने वर्षों तक दीदी दादी ने बाबा के यज्ञ को कैसे मिल करके एक हो करके, एक ने कहा दूसरे ने माना, इतना विस्तार किया, इतना सबको सम्मान दिया, इतना रिस्पेक्ट दे करके एक सूत्र में यज्ञ को बांध करके रखा। तो दादी तो उस समय तक, जब तक दीदी थी तब तक तो दीदी दादी की जोड़ी थी। एक अगर कहीं बाहर जाता था तो दूसरा यहाँ रहता था। लेकिन उसके बाद जब दादी के ऊपर सब जवाबदारियाँ यज्ञ की आई, विस्तार भी बहुत हुआ 83 के बाद, और दीदी अव्यक्त हो गई। उसके बाद हम लोगों को और सहयोगी बनने का, समीप रहने का चांस मिला। हर चीज़ में, हर बात में बुलाना, उनको पूछना, उनसे बात करना, और कोई भी सेवा होती थी, चाहे इतने पत्र आते थे, मुरली की सेवा थी, और स्थूल में भी कोई कार्य व्यवहार होता था और दादी बुला करके बहुत प्यार से कहती थी आप लोग यज्ञ रक्षक हैं। एक बार पता दादी ने मेरे को क्या कहा, मेरा कंप्यूटर आया था, प्रिंटर बहुत महंगा उस समय था, मैं समझता हूँ 55,000 का आया था,
और पहले पहले आया, कुछ दिन चला और ख़राब हो गया। अब मैं डर गया, अब ख़राब हो गया, पता नहीं दादी क्या कहेंगी, क्योंकि इतना पैसा तो यज्ञ में था नहीं उस समय। तो जब वो ख़राब हो गया तो 2-3 दिन मैंने दादी के सामने नहीं गया। मैं डरता था, पता नहीं डांट लगेगी। तो 2-3 दिन जब नहीं गया सामने और मुरली रुक गई, सेवा रुकी, तो दादी को पता चल गया कि कुछ हुआ है, इसलिए नहीं आता है। तो मेरे को ऐसे बुलाया और बुला के बाजू में बिठाया, क्या हुआ है, तुम 2-3 दिन से दिखाई नहीं देता, मैंने सुना है मुरली रुक गई है, मुरली नहीं जा रही, छप रही है। दादी ऐसा है कि इतना महंगा प्रिंटर हमने आपकी छुट्टी से मंगाया था, वो ख़राब हो गया, अब जब तक वो रिपेयर हो, जब तक ठीक हो, तब तक तो मुरली कैसे जाएगी। कहती है, मेरे को बहुत प्यार से कहती है, तुम मालिक नहीं हो यज्ञ के, अगर ये प्रिंटर ख़राब हो गया तो तुम ठीक नहीं करा सकते हो। तुम दादी को बताता तो दूसरा ले लेता, इसमें क्या बड़ी बात है, ख़राब तो होती हैं सब चीज़ें, तो साधन है, तो जाते हैं आते हैं। तुमको अगर बाबा की मुरली रुक जाएगी, इतने ब्राह्मण बच्चों का भोजन रुक जाएगा, कितना बड़ा बोझ चढ़ेगा। इतना प्यार से सिखाया कि तुम मालिक हो और ऐसी सेवाएं कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, चाहे जितना खर्चा हो उसके पीछे हो। तो ऐसे ऐसे दादी की दिल बहुत बड़ी थी, विशाल थी, और उस विशाल दिल के साथ साथ पालना के संस्कार, इकोनॉमी के संस्कार, और साथ साथ सबको साथ लेकर के चलने के संस्कार। बहुत सारी विशेषताएं दादी की हैं, लेकिन संक्षिप्त में ये कहूँ कि दादी जी ने जो बाबा के बाद यज्ञ का विस्तार किया, हम देख रहे थे ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, और उसके बाद इतना बड़ा शांति वन का निर्माण कराया। दादी जी की हिम्मत थी, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, और सबको साथ लेकर के मिल कर के सबको सम्मान देना, अपने सम्मान में रहना, बहुत निर्माण चित बन के चलना। तो दादी प्रकाश मणि जी की कितनी विशेषताओं का मैं वर्णन करूं, मैंने तो कदम कदम पर उनसे सीखा है, और उनकी छत्र छाया में अभी तक भी अनुभव करता हूं, उनसे प्रेरणाएं लेता हूं, गाइड भी करती है, और सब कार्य उनकी ही देख रेख में जैसे अभी तक भी चलता रहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये हम सब का दृढ़ संकल्प है। ये शिव परमात्मा का संदेश जब भी हर मानव मात्र के घर घर में पहुंचेगा, और उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें विश्व में भाई भाई का सच्चा स्नेह संबंध उत्पन्न करना है। इसलिए ये हमारे को अशांति का वातावरण खत्म करना है, और हमारा विश्वास है कि अवश्य ही ये शांति होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के बाद कल की जो दुनिया आनी है वह बहुत बहुत शांति सुखमय होनी है, और सबके ऊपर में ये शांति की किरणें अवश्य जानी है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। Om Shanti. Dadi Ji was still in her 40s when she took over the leadership of the Brahma Kumaris. She didn't campaign to be elected, but for the previous 32 years, by her obedience and her surrender to God and to truth, she had earned a seat in everyone's heart. And all of those who were with her and with Brahma Baba instantly said, Hanji, said yes. I met Dadi Ji 7 years later. 1969 is when she took over the leadership. I met her in 76. And I was instantly struck by her radiance. No doubt coming from inside, from her spirituality, but it was even physical. She was beautiful and she was angelic. And although at that stage I was not a Brahma Kumari,
yet I could recognize that this being, this person, knew something that I didn't know, that I had yet to realize. That happened whilst I was there with her in Mount Abu in 1977. I was there also in 1983, and just before which the first major building project of the Brahma Kumaris took place opposite Pandav Bhavan, when they blasted away part of the mountain in order to create a huge hall that, well, it was huge at that time, that would seat 3,000 people. And I was there in that link with Daddy and so many others as we passed rocks from the top of where the blast had occurred down to the bottom so that they could be removed. Daddy would never ask anyone to do something that she herself wouldn't do. We had our first major conference there in 1983, and we had world leaders, we had people from the United Nations, a very august body of people. And the BKs hadn't been in the West for much longer than 10 years at that stage. And so, as you would expect, the media of India descended on Mount Abu. And I do recall one question that they asked Daddy Ji, and that was, why in this institution women? And Daddy, with great humility, again for which she was renowned, simply said, you know, for thousands of years, spirituality, religion has always been the domain of man. And yet, we never asked, why men? You can imagine the journalist didn't have a follow-up question. And so, when you met Daddy, it was as if you were embraced by her kindness. And she wasn't just seeing you as a child of God, but no, her consciousness came across as though she was saying, this is my father's child. And there was instant relationship with her. And I was actually at that time in London, and I was staying with Daddy Janki. Daddy Janki was my primary beloved inspirational teacher. But every now and again, when I was perhaps not conforming in the small things like regulation, dress code, or something like that, Daddy Janki would pull my ears. And it often felt like as if, you know, she was the mother and that, you know, you had to be a certain way to reflect who your mother was. But then you would go to Daddy Ji, and Daddy Ji wouldn't see any irregularity. Daddy, with great love and kindness, would just embrace you. And it always felt from Daddy Ji that I, whoever it happened to be, was the favorite child of the grandmother. And then on one occasion, because although there was no doubt that she was the embodiment of love, she was also the embodiment of the law. And once another young sister and myself were misbehaving, I suppose. We were teasing one of the older brothers. We didn't think we were doing anything untoward. But Daddy, who had been in meditation, stood up
And she cautioned us in no uncertain terms that what we were doing was disrespectful. And so on the one hand, we were feeling chastised because it was in a gathering, but more importantly, the fact that we were the reason that Daddy had to come out of her meditation in order to set us straight. And so the next day, my friend and I went to meet Daddy Ji, who happened to be sitting in the courtyard. And she met us, as usual, with great love. And we're beginning to apologize to her, and she instantly stopped us. She said, "Past is past." And she wasn't just doing it in a token way or doing lip service to it. She genuinely had let go of it instantly. And, you know, she knew the power of her own persona to bring about recognition, realization, and immediate change in others. And this I also loved her for. I saw her just a few months before she passed away, and even though there was physical deterioration, nothing she could do about it, but it seemed to me that despite that she wasn't being tested. It was we who were observing that were being tested. And what I could also see, that despite any impairment, Daddy's essential nature, her deepest sanskars, which were of love for God, love for humanity, never changed. They never changed, and the lightness was also still there. And there are many slogans attributed to Daddy, but I think the one that is most meaningful for me is a response to a question that she was asked as to how she, as a single person, could be not only responsible for the nurturing, the growth, the development of this worldwide organization, and yet remain so light about it all. And Daddy's answer was very simple. And she said she wouldn't take credit for it, but she said, "I am doing it with the blessings of all of you." And that for me is the lesson, because even blessings have to be earned. Om Shanti. दादी प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि आइए 1 मिनट मेडिटेट करें। बाहर की दुनिया से न्यारे हो, भीतर की दुनिया को देखें। मैं पवित्र आत्मा हूं।